नमस्कार। कभी ऐसा हुआ है कि कोई एक ख्याल बस दिमाग में अटक गया हो और निकलने का नाम ही ना ले रहा हो? आज हम इसी उलझन की तह तक जाने वाले हैं और समझेंगे कि ये ओवर थिंकिंग, ये जो ज्यादा सोचने की आदत है, इसके पीछे का विज्ञान आखिर है क्या। हो सकता है वो किसी से हुई कोई बातचीत हो, या कोई पुरानी गलती, या फिर वो काश मैंने ऐसा न किया होता वाला ख्याल, है ना। ये एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसमें हम सब कभी ना कभी फंसते ही हैं। एक ऐसा लूप जिससे बाहर निकलना लगभग नामुमकिन सा लगता है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये चक्र, ये लूप आखिर है क्या। इस पहले खंड में हम इस ज्यादा सोचने की आदत की जड़ को पकड़ने की कोशिश करेंगे। अक्सर हमें लगता है कि ज्यादा सोचने का मतलब है बस बहुत ज्यादा सोचना, लेकिन असल में विज्ञान कुछ और कहता है। ये हमारे दिमाग का उन अनसुलझी पहेलियों को हल करने का एक तरीका है जिनका शायद कोई एक सही जवाब है ही नहीं। साइकोलॉजी की भाषा में इसे एक नाम दिया गया है, रूमिनेशन। सुनने में थोड़ा अजीब है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। सोच कर देखिए, जैसे कोई गाय जुगाली करती है, एक ही चीज को बार बार चबाती रहती है। ठीक बिल्कुल वैसे ही हमारा दिमाग एक ही बुरे ख्याल या याद को बार बार दोहराता रहता है। और यहां पर एक बहुत ही हैरान करने वाली बात सामने आती है। हमारा दिमाग ये सब किसी सोल्यूशन तक पहुंचने के लिए नहीं कर रहा होता। असल में वो बस उस अनिश्चितता की हालत में कंट्रोल का एक झूठा एहसास पाना चाहता है, भले ही वो कंट्रोल सिर्फ एक वहम क्यों ना हो। तो जब हमारा दिमाग इस ओवरड्राइव मोड में चला जाता है तो इसका असर सिर्फ हमारे मन पर नहीं बल्कि हमारे शरीर पर भी पड़ता है। चलिए देखते हैं कैसे। हमारा दिमाग बहुत स्मार्ट है, लेकिन कभी कभी ना वो हमारे ही ख्यालों को एक बाहरी दुश्मन समझ बैठता है। उसे लगने लगता है कि कोई असली खतरा है और वो फौरन लड़ो या भागो वाले मोड में एक्टिवेट हो जाता है। और फिर शुरू होता है एक पूरा चेन रिएक्शन। दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, कंधे और गर्दन की मांसपेशियां एकदम अकड़ जाती हैं और हमारा मन किसी शिकारी की तरह हर छोटी बड़ी चीज के लिए एकदम अलर्ट हो जाता है। और ये सब तब भी होता रहता है जब हम शायद अपने बिस्तर पर आराम से लेटे हुए हों। लेकिन सवाल यह है कि क्या आज की दुनिया में हम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं? तीसरे खंड में हम यही देखेंगे कि कैसे हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल इस आग में घी डालने का काम कर रही है। जरा सोचकर देखिए, एक के बाद एक आते नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया पर दूसरों की जिंदगी की परफेक्ट तस्वीरें और एक टूथपेस्ट खरीदने के लिए भी दर्जनों अलग अलग ऑप्शन। हमारे दिमाग को एक पल का भी आराम नहीं मिल रहा, वो चौबीसों घंटे बस काम कर रहा है। और यहीं पे सबसे बड़ी आयरनी है, हम सोचते हैं कि किसी चीज पर जितना ज्यादा सोचेंगे उतना ही अच्छा फैसला लेंगे, लेकिन असल में होता है ठीक इसका उल्टा। हम हर ऑप्शन के हर अच्छे बुरे पहलू का विश्लेषण करते रहते हैं और अंत में इतने उलझ जाते हैं कि कोई भी फैसला लेना नामुमकिन लगने लगता है। इसे एनालिसिस पैरालिसिस भी कहते हैं, मतलब सोचते सोचते दिमाग का लकवा ग्रस्त हो जाना। तो अगर ज्यादा सोचने से सही फैसले होते ही नहीं, तो फिर हम ऐसा करते ही क्यों हैं? अब हम इस विश्लेषण के सबसे जरूरी हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं, जो इस पूरी समस्या की जड़ को सामने रखेगा। क्योंकि यहां एक बहुत गहरी सच्चाई छिपी हुई है। ज्यादा सोचना उस सिचुएशन के बारे में है ही नहीं जिसके बारे में हम सोच रहे हैं। इस बात को जरा ध्यान से समझना होगा। असली समस्या वो हालत नहीं, बल्कि उस हालत से जुड़ी अनिश्चितता है। वो क्या होगा अगर वाला डर। सच तो यह है कि यही डर हमें बार बार सोचने पर मजबूर करता है। हमारा दिमाग ना एक तरह से भविष्य बताने वाली मशीन बनना चाहता है। उसे अनजानी, अनिश्चित चीजों से सख्त नफरत है। तो जब उसे भविष्य में कोई खाली जगह दिखती है, वो उसे अपनी कल्पनाओं और अपनी चिंताओं से भरने की कोशिश करने लगता है। तो अब जब हम समस्या की असली जड़ को समझ चुके हैं, तो सबसे बड़ा सवाल यह है, इस चक्र को तोड़ा कैसे जाए। इसका जवाब और ज्यादा सोचने में नहीं, बल्कि चीजों को एक अलग नजरिए से देखने में है। यह सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन इस दिमागी जाल से बाहर निकलने का रास्ता और ज्यादा सोचने से होकर नहीं गुजरता। हमें सोचना बंद नहीं करना है, हमें बस सोचने का तरीका बदलना है। इसका समाधान है अपने ख्यालों से लड़ना बंद कर देना। उन्हें रोकने या दबाने की कोशिश करने के बजाय उन्हें बस आने और जाने देना। जरा कल्पना कीजिए कि ख्याल आसमान में तैरते बादलों की तरह हैं। वो आते हैं और फिर चले जाते हैं। हमें बस उन्हें देखना है, पकड़ना नहीं है। और ये शायद सबसे जरूरी सबक है। हमारे मन में जो कुछ भी आता है वो सिर्फ एक विचार है, कोई पत्थर की लकीर नहीं। हमारे पास ये ताकत है कि हम चुनें कि किस विचार पर यकीन करना है और किसे बस जाने देना है।
हमारा मन एक बहुत ही शक्तिशाली औजार है, लेकिन अगर हम इसे चलाना नहीं सीखते तो ये हम पर ही हावी हो जाता है। जरूरी है कि हम अपने मन के मालिक बने, उसके गुलाम नहीं। अगर ये बातें कहीं ना कहीं अपनी सी लगीं तो इसे लाइक जरूर करें, और हाँ, कमेंट्स में बताइए कि वो कौन सा ख्याल है जो सबसे ज्यादा परेशान करता है। हमें भी जानने में दिलचस्पी है। और आगे भी ऐसे ही दिलचस्प विश्लेषणों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमेशा याद रखिए, जिंदगी की सबसे बड़ी जंग बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे अपने मन के अंदर लड़ी जाती है। और इस जंग को जीतने का पहला कदम है इसे समझना। देखने के लिए धन्यवाद।